मेरे प्यारे दोस्तों, मेहनत वो बंद चाबी है जो आपके बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, सफलता और असफलता आपके ही जीवन का दो किनारा है, दो पार्ट है। जैसे कि ऐसे समझो, नदी को आगे बढ़ने के लिए दो किनारों की आवश्यकता होती है, तभी वो एक नदी आगे की ओर बढ़ सकती है। ऐसे ही हमारे जीवन में सफलता और असफलताएं दोनों एक अलग अलग हिस्सा है जो हमें स्वीकार करनी होती है। एक अच्छे मानव, एक सफलता व्यक्ति, वो असफलताएं को स्वीकार करके अपने प्रारूप को सुधार करके वो आगे की ओर निरंतर आगे बढ़ता जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप असफल हैं तो कहीं न कहीं आप में वो कमी है, कहीं न कहीं उन चीजों की कमी है। जिस पथ पर आप चले हो उस पथ पर आगे बढ़ने के लिए जिन चीजों की आवश्यकताएं हैं वो आपके अंदर कमी है और उसे आपको ढूंढना पड़ेगा। यही आपकी व्यक्ति का असली पहचान होता है। जो व्यक्ति अपने अंदर के कमी को ढूंढ लिया उसका काम चुटकियों में बन गया, क्योंकि वो व्यक्ति उस कमी को ढूंढकर उसे ठीक करने में लग जाता है और वही व्यक्ति आगे चलकर एक दिन इतिहास को रचता है। मेरे प्यारे दोस्तों, गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भू मां ते संगस्तो कर्मणि। कहने का मतलब प्यारे दोस्तों, कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते, मेरे प्यारे कहता है तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, कहने का मतलब तेरा फल में बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। हाँ, कर्म करने में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। यानी फल कर्म पर निर्भर करता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आगे कहता है मां कर्म फल हेतु भू, कहने मतलब अगर फल पर अधिकार नहीं है तो क्यों हम कर्म करें, फल कर्म के प्रति हम क्यों आसक्ति हुए। ऐसा भी नहीं, कहता है मां ते संगस्तो कर्मणि, कहने का मतलब कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति ना हो। कहने का मतलब कर्म करना ही पड़ेगा। ऐसे समझो इसको। मानव, देखो इस धरती पर कई सारे योनि, कई सारे जीव जंतु है, उसमें से एक मानव ही ऐसा जीव है या योनि है जिसमें आप एक नए कर्म को कर करके अपने इतिहास को रच सकते हो, अपने स्वरूप को जन्म दे सकते हो। शरीर तो स्वशरीर यानी शरीर के साथ इंसान एक बार पैदा होता है, लेकिन कर्म के अनुसार इंसान कई बार पैदा होता है। कहने का मतलब आप अगर अच्छे कर्म करते हैं तो आपको देश दुनिया लोग जानने लगते हैं, वो भी एक जन्म हुआ आपका। मरा हुआ कौन है? जो जिसका निंदा नहीं होता है, जिसका कोई नाम नहीं लेता, जिसका कोई चर्चा नहीं होता, वो तो मरे हुए हैं। कहने का मतलब वो आपके बीच में रह करके भी वो नहीं रहने के बराबर है, वो मरण एक मुर्दे के बराबर है। इसीलिए अगर आप जिंदा हो तो जिंदा रहने के अस्तित्व को बनाए रखो, है ना। कर्म करो और एक ऐसा कर्म करो जिसे आप की खुलकर बता सकते हो। कहने का मतलब जैसे अगर फल में अधिकार नहीं है तो क्यों हम कर्म करें। हाँ, तो कर्म, यह तो कर्म हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। कर्म वही आप कर सकते हैं या वही करना चाहिए इंसान को जो दूसरों के हित के लिए हो, परोपकारी के लिए हो, या फिर अपने लिए हो, जिसे हम खुद किसी को बता सकते हैं खुल करके। ऐसा ही कर्म चुनने के लिए कहा गया है गीता में, तभी आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, है ना। कहता है कि पैसा या सफलता एक परछाई की तरह होती है। ऐसे समझो इसको, जैसे कि अगर आप धूप में निकल करके जाते हो तो पहले आप रहते हो, फिर आपकी परछाई पड़ती है, पहले आप फिर परछाई। ऐसा नहीं कि पहले परछाई फिर आप, ऐसा नहीं, पहले आप फिर परछाई। कहने का मतलब पहले आपके साथ ही आपकी परछाई चलती है। उसी तरह सफलता या पैसा आपका एक परछाई है। आप अगर ढंग से मेहनत करोगे तो वो आपके साथ चलेगी। अगर आपका ध्यान, समझो ऐसे, अगर आपका ध्यान पैसा के ऊपर चला जाए, सिर्फ पैसा कैसे कमाना है, तो पैसा कमाने पे अगर चला गया, सिर्फ पैसा पे चला गया, कर्म से भटक गए आप। कहने का मतलब इसके बाद जो आप कर्म करेंगे वो कुकर्म होगा, कर्म नहीं कुकर्म होगा। कैसे? क्योंकि आप पैसा कमाने पे जिसका माइंडसेट हो जाता है वो कहीं कहीं गलत रास्ते को अपनाते हैं। कई सारे ऐसे शॉर्टकट रास्ते को अपनाएंगे जहां की व्यक्ति कुछ समय के सुख के लिए वो खुद को ऐसे जाल में फंसा देता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसीलिए पैसा पे नजर नहीं जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए? कर्म पे जाना चाहिए। दूसरी बात, सफलता पे ध्यान रखो कि सफलता को पाने के लिए करना क्या है, उस पर मेरा फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि सफलता पाने के लिए हमको क्या करना है उस पर ना जाकर के सफलता पे नजर आना चाहिए। पैसा पे जैसे वैसे सफलता पे, अगर सफलता पे आप नजर रखते हो तो सर पटक के मर जाओगे,
कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। यानी कि विश्व में भी कर्म को ही प्रधानता दिया गया है, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो हो गया, आगे देखो कबीरदास जी कहते हैं, जात है सो जान दे तेरी दशा ना जाए। कहने का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, जो चला गया, जो हो गया सो तो हो गया, तेरी दशा ना जाए। कहने का मतलब आप अपने अस्तित्व को मत खोने दो, आप अपने मूल स्वरूप को मत खोने दो। कंटिन्यू लगे रहो, कंटिन्यू फोकस, निरंतर काम करो, अपने मेहनत अपने फोकस पर काम करो। एक दिन वैसा समय आएगा जब आप भी उस ऊंचाई पर रहेंगे या वहां पर रहेंगे जहां आप खुद को देखना चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, स्वप्न अगर देखते हो तो उस स्वप्न को साकार करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, और उस स्वप्न को साकार वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने फोकस पर निरंतर कंटिन्यूअस लगा रहता है। सबसे बड़ी बात यह है, जैसे कि कहा गया है कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं या कई इंसान ऐसे होते हैं जो कर्म एक करेगा और अनेक सारे फलों की मतलब चाह रख लेता है। जैसे अगर आप एक एसएससी का स्टूडेंट हो, आप चाहते हो कि बैंकिंग को भी निकाल लें। अगर आप एक रेलवे का स्टूडेंट हो, आप चाहते हो कि आप बैंकिंग को भी निकाल लें। कुछ ऐसे सिमिलर होते हैं जो आप निकाल सकते हैं। अगर मैं स्टूडेंट क्षेत्र का बात करूं, अगर मैं पढ़ाई का बात करूं, जैसे कि आप अगर रेलवे और एसएससी का सिलेबस को देखा जाए तो अगर आप एक बेहतर स्टूडेंट हो तो सब कुछ एक ही है, थोड़ा बहुत एसएससी में इंग्लिश को ऐड किया गया है। लेकिन मैं कहने का मतलब ये है कि एक साथ में आप एक कर्म करो, एक कर्म ही कर सकते हैं। एक कर्म के साथ आप एक ही फल का भी आसक्ति हो सकती है, एक ही फल आपको प्राप्त होगा। ये नहीं कि अनेक फल का चिंता आप करें और अनेक फल प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर भी आप समय गंवा रहे हो। इसीलिए आपको कई सारे आपके माइंड में जो थॉट्स घूमते रहते हैं, जो विचार चलते हैं, उसको आप रिमूव करो, साइड कर दो, गुप्त हो जाओ, एक वैराग्य बनो, एक सन्यासी बनो, एक योगी बनो। ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि वैराग्य का मतलब होता है, सन्यासी का मतलब होता है किसी भी चीज की चाह ना रहा। जब चाह नहीं होगा तो चिंता खत्म हो जाएगा, जब चिंता खत्म हो जाएगा तो जो लक्ष्य आपने साधा है उस लक्ष्य को आप पाओगे, उस लक्ष्य तक आप पहुंच पाओगे। इसीलिए चाह और चिंता को जरूर आपको मिटाना चाहिए। इसके लिए आपको सन्यासी या वैराग्य या एक योगी की तरह अपने जीवन को, अपने मन मस्तिष्क को समझाना पड़ेगा कि तुझे अभी वही करना है जो हमने तेरे को लक्ष्य दिया है। इसीलिए यहाँ से जो आप भटकते हैं, जो भी भटकने का मार्ग है, जितने भी थॉट्स हैं, उस सारे चीज को आप रिमूव कर दो। एक ही चीज पर फोकस होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमारा लक्ष्य और कुछ भी नहीं। इसीलिए फिर जाते जाते कह देते हैं कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, आप कर्म करो, फल का चिंता बिल्कुल भी ना करो। और फल अगर ना मिले तो ऐसा भी ना है कि कर्म ना करें, कर्म करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, लास्ट में फिर मैं वही चीज़ आपको बोलूँगा कि असफलता को जिस दिन आप स्वीकार करके अपने प्रारूप को ठीक करना चालू कर दिए, आप यकीन मानना एक दिन आपका भी इतिहास में नाम आएगा, या आपका भी उसमें नाम आएगा जिसमें आप खुद को, अपने आप को देखना चाहते हो, देखना पसंद करते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।